कि एकादशी के दिन कोई मर जाए तो आप लोग कहते हैं एकादशी मान हो गई, अब एकादशी नहीं करेंगे। नवरात्रि में कोई मर जाता है तो आप कहते हैं अब नवरात्रि नहीं करेंगे। रामनवमी में कोई मर जाए तो आप कहते हैं रामनवमी मान हो गई, अब रामनवमी नहीं करेंगे क्योंकि उस दिन कोई मर गया था। ऐसे कितने लोग हैं जो एकादशी, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी इत्यादि पावन पर्व इसलिए नहीं करते कि उनके घर में इस दिन कोई मर गया था। आप में से कितनों के घर ये परंपराएं चल रही हैं? कहते हैं कि एकादशी मान हो गई, अष्टमी मान हो गई, मर गया है कोई इस दिन, अब एकादशी नहीं रहेंगे, ऐसा लोग मानते हैं। ये गलत परंपराएं फॉलो कर रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनके यहाँ ये परंपरा चल रही है? चल रही है, इतने लोग हैं। ये सारी परंपराएं गलत हैं, इनका शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है। ये गलत मान्यताएं हैं, ये मनमुखी रास्ता है। सही रास्ता यह है कि मरने वाला तो मर ही गया, जिसे मरना था वो मर ही गया। जो एकादशी के दिन मरा है उसकी तो सदगति हो ही जाएगी, लेकिन आपने एकादशी का व्रत छोड़ दिया तो उससे पूछा जाएगा तू मरते मरते औरों की एकादशी छुड़ा के आ गया, 2-4 कोड़े और पड़ेंगे। इसलिए जो एकादशी के दिन मरता है उसका मरना शुभ है, क्योंकि इस तिथि में मृत्यु होना अच्छा होता है। परंतु आप एकादशी बंद कर दें, ऐसा नहीं है। जिस दिन कोई मरा हो, जैसे आज एकादशी है और आज के दिन कोई मर गया, तो आज के दिन अब आप उत्सव ना मनाओ, पर व्रत तो रख ही सकते हैं। कुछ खाते ही तो हैं आप, तो अन्न ना खा के फल खा लो, बस इतनी बात है। जो नेक्स्ट एकादशी आए उस एकादशी से आप फिर जो उत्सव मनाते हैं वो मनाएं। मरने वाला जीने वाला तो मरेगा जिएगा। आप तो अपना एकादशी अच्छे काम ना छोड़ो। और कोई मरा था तो आपने उस दिन निंदा करनी छोड़ दी क्या? कि आज ये दिन, आज के दिन ये मरा है, आज झूठ नहीं बोलेंगे, कपट नहीं करेंगे, छल नहीं करेंगे, उल्टे काम नहीं करेंगे। उल्टे काम, गलत काम, एक भी गलत काम नहीं छोड़ा और एकादशी छोड़ के बैठ गए। बताओ कितनी बड़ी मूर्खता है। और आप कहते हैं ये परंपरा हमारे बाप दादों से चली आई। अरे मूर्ख थे तो तुम भी चलाओगे? ऐसे बाप दादे मूर्ख होते हैं जो गलत परंपराओं को चलाते हैं, अज्ञानी है वो। ऐसी परंपराओं को हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा के द्वारा जो परंपरा चल रही थी इंद्र की पूजा करने की, उसे बंद करा के और गिरिराज जी की पूजा कराने की परंपरा चालू कराई। जो गलत परंपराएं हैं, भले तुम्हारे बाप दादे चलाए हैं, पर गलत तो गलत ही है। हो सकता तुम्हारे बाप दादे मूर्खतापूर्ण ये गलत परंपरा चला गए हों, अज्ञानतापूर्ण, तो क्या आज भी हम उस परंपरा को फॉलो करेंगे? हर निर्णय बूढ़ों के सही नहीं है। बूढ़ों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा कुछ लिए निर्णय सही हैं, पर कुछ निर्णय गलत हैं। कुछ ऐसे निर्णय ले लिए हैं हमारे बुजुर्गों ने जिनका भुगतान आज भी हम भोग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे देश का बंटवारा कर दिया। अरे बांटा ही था तो अच्छे से बांटते। एक बांटा था, 2 बाद में बंटवारे हो गए। पहले पाकिस्तान बटा, फिर बांग्लादेश अलग हो गया। बांग्लादेश भी, अरे जब दिया था, अब कौन ऐसा, ये वही बाप दादे हैं। अरे जब बांटा था तो अच्छे से बांटते कि हिंदू हिंदू यहाँ, बाकी लोग वहाँ। अब बांट भी दिया, ना झगड़ा खत्म हुआ। एक बांटा था, 2 हो गए। एक ही बांटते, फिर बांग्लादेश देने की क्या जरूरत थी? तो क्या ये निर्णय बुजुर्गों का सही था? बिल्कुल गलत था। तो हर निर्णय बुजुर्गों का सही है, जरूरी नहीं है कि हर निर्णय सही हो। उस बंटवारे में लाखों हिंदू मारे गए थे। कौन है उन हिंदुओं की हत्या का जिम्मेदार? वही तो बुजुर्ग हैं जिन्होंने बंटवारा किया था। अब उनके माथे हत्या गई और किसके माथे जाएगी? इसलिए हर निर्णय सही लेते हैं बुजुर्ग लोग। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता दावे से कि हर निर्णय सही है। गलतियां तो सबसे होती हैं। तो जो गलतियां हो चुकी हैं बुजुर्गों से, उन्हें हम तो ना दोहराएं।
कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें घर का बंटवारा करना भी नहीं आता। उन्हीं में से ये लोग थे जिन्हें बंटवारा करना भी नहीं आता या नहीं आया। हाँ या ना? आज भी बुजुर्गों के गलत बंटवारे के कारण भाई भाई में झगड़ा होता है। हाँ या ना? आज भी बहुत सारे बंटवारे ऐसे बाप दादे करके जाते हैं कि बच्चे लड़ते रहते हैं। तो ये वही बुजुर्ग हैं जो ऐसा बंटवारा करके गए हैं कि आज तक रोना है। हर साल हमारे नौजवान, हजारों नौजवान मर ही जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो ये बंटवारे का ही तो नतीजा है। आज भी आए दिन कोई ना कोई हमारा सैनिक है ना मारा ही जाता है आतंकियों के हाथों, वहां से आए हुए दुष्टों के हाथों। कुल मिलाकर बंटवारा सही किया गया होता, विचार करके किया गया होता, तो ये स्थितियां उत्पन्न ना होती जो हुई हैं या जो समय हुई थी। मतलब गलत निर्णय था। अब गलत निर्णय को सही कैसे ठहराया जा सकता? गलत तो गलत ही रहेगा सारी जिंदगी। इतिहास को बदला नहीं जा सकता। इतिहास में जो गलत निर्णय हो गए हैं उन्हें गलत ही कहा जाएगा, सही को सही कहा जाएगा, गलत को गलत कहा जाएगा। अब कोई मुंह देखी बात करे तो अलग विषय है कि चाटुकारिता पूर्ण इसलिए बात कर दे कि वो उसका आदमी है, लेकिन जो धर्म प्रेमी न्याय पूर्ण बात करेगा वो न्याय के पक्ष में बात करेगा। न्याय तो न्याय है, सही सही है, सत्य सत्य है, असत्य असत्य। असत्य कभी सत्य नहीं हो सकता। इसलिए आपके खानदान में भी यदि बकरा बकरी की बलि चढ़ रही हो, आपके खानदान में भी यदि एकादशी त्योहार अच्छे उत्सव बंद हो गए हों इसलिए कि कोई मर गया था, ये गलत परंपराएं, गलत अवधारणाएं हैं। इन्हें बंद करके और अपने सारे त्योहार फिर से स्टार्ट किए जाएं। है ना? कई लोग दीपावली नहीं मनाते, अरे मर गए थे दीपक ना जलाएंगे, पागल हो गए हो। अरे जो मर गया सो कोई, अरे भाई संसार में जो आया है वो तो मरने ही आया है, मरेगा ही। होली मरे या दीपावली मरे, कभी तो मरेगा। तो कितने त्योहार ऐसे, तो तुम्हारे सारे त्योहार बंद हो जाएंगे, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई तो मरेगा ही मरेगा। इसलिए ये गलत परंपरा है। बलिदान, बलिदान का अर्थ क्या होता है? बलि के जैसा दान। जैसे राजा बलि ने अपना सर्वस्व दान कर दिया वामन भगवान के चरणों में, अपने आप को भी समर्पित कर दिया। जो भक्त अपने आप को भगवान के हवाले कर दे, इसी का नाम होता है बलिदान। बलि के जैसा दान बलिदान। लेकिन लोग अर्थ ना जानकर बकरे की बलि को बलिदान कहते हैं। बकरे को काट दिया, बलिदान हो गया। अरे बलिदान का अर्थ है बलि के जैसा दान। जैसे राजा बलि ने दान किया था सर्वस्व, ये बलिदान है। और बलिदान देना ही है तो अपने अभिमान का बलिदान दीजिए। बलिदान देना ही है तो अपने लोभ का बलिदान दीजिए। बलिदान देना ही है तो आप अपने जीवन में जितनी बुराइयां हैं आपके अंदर, उन बुराइयों का बलिदान दीजिए। इसलिए बलिदान का अर्थ है बुराइयों का बलिदान, ना कि बकरे का बलिदान। कितना अर्थ गलत कर लेते हैं ना लोग। इसलिए अर्थ सही करना चाहिए शास्त्रों का, गलत अर्थ कभी नहीं करना चाहिए। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर आज ब्रजवासियों को, सबन को भगवान ने बैकुंठ का दर्शन कराया। और बैकुंठ देखकर ब्रजवासी बोले, हे नाथ, हमें बैकुंठ नहीं, हमें वृंदावन चाहिए। बैकुंठ से अच्छा वृंदावन है। इसलिए कभी आओ वृंदावन। आप कभी आए वृंदावन की नहीं? कितने लोग आए हैं वृंदावन? अच्छा, आप तो सभी आए हैं, वाह। यहां से बहुत दूर नहीं है, जयपुर से 3 घंटे का ही रास्ता है, 3-4 घंटे का है ना। आइए, आते रहा करिए वृंदावन। बिहारी जी का दर्शन करते रहा करिए, राधा रमण जी का वृंदावन की परिक्रमा लगाते रहा करिए, गौरी गोपाल भगवान का दर्शन करते रहिएगा। और वृंदावन से अपने आप को धामों से जोड़ के रखना चाहिए, भगवान से अपने आप को जोड़ करके रखना चाहिए, जोड़ना चाहिए।
अब भगवान यमुना के पुलिन तट पर खड़े हैं और सुंदर सी बांसुरी। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, आज वह रात्रि आ गई जिसका भगवान को इंतजार था और गोपियों को भी इंतजार था। कौन सी रात्रि आई? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि। आज भगवान का मन हुआ है रमण करने का। वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे, रमण करने का मन हुआ है, रमण। आज भगवान गोपियों के संग रमण करेंगे। अधरों पर बांसुरी रखी और बुलाया भगवान ने। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। सारी गोपियों का आज आवाहन किया, आओ। सारी गोपियां अपने अपने काम में लगी थीं। क्लीम बीज मंत्र छोड़ा ठाकुर जी ने और जो बांसुरी बजाई है, जो सुना है सखियों ने, वाह, सुनते ही सब स्तब्ध रह गईं। जो जहां थीं गोपियां वहां काम छोड़ छोड़ के गोपियां गोविंद के बुलाने पर आने लगी। सारी गोपियों ने सारा काम छोड़ दिया। क्या क्या छोड़ दिया? दोहन्त्यो भी ययुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिश्रित्य संयावा मनुद्वास्या पराययुः। सारी गोपियों ने वो सारा काम छोड़ दिया जो वो कर रही थीं। दोहन्त्यो भी ययुः काश्चित्, गाय दोह रही थी कुछ सखियां के बांसुरी सुनाई पड़ी, छोड़ दिया गाय दोहना, छोड़ करके दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। जो सखी जो काम कर रही थी आज सारा काम छोड़ छोड़ कर सखियां श्री कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी काजल छोड़ कर। एक आंख में लगा दूसरे में लगा, यही नहीं, एक सखी कपड़े वस्त्र धारण कर रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, वहीं छोड़ दिया कपड़ों को। मतलब भगवान के लिए गोपियों ने सारा श्रृंगार छोड़ दिया। भगवान महत्वपूर्ण है। एक सखी सास की सेवा कर रही थी, सास को छोड़ा। एक सखी अपने पति के पांव दबा रही थी, पति को छोड़ दिया। किसके लिए? भगवान के लिए। एक सखी के पति ने हाथ पकड़ लिया, चल अंदर आजा, तू मत जाना, बंद कर लिया, ताला बंद कर दिया कमरे में बंद करके, अब जा। उस सखी की ऐसी उत्कंठा हुई कि उसने अपने शरीर को छोड़कर उसके प्राण, उसकी आत्मा निकलकर गोविंद के चरणों में समा गई। मतलब प्राण भी छोड़ दिया गोविंद के लिए। भगवान के लिए गोपियों ने प्राण भी छोड़ दिए। एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, बच्चे को दूध पीता हुआ छोड़ दिया, वहीं छोड़ दिया बच्चे को और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। इसका अर्थ ये निकला कि गोपियां भगवान के लिए सब छोड़ सकती थीं और भगवान के लिए सब छोड़ देना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सब छोड़ के चले आओ। छोड़ने का अर्थ है, देखो, गोपियों की तरह यदि आप हो जाएं, आपका भाव गोपियों की तरह हो जाए। और एक बात बताएं, गोपियों ने कुछ छोड़ा नहीं, सब कुछ छूट गया। छोड़ा नहीं, सब कुछ छोड़ देना और छूट जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। जब आम पक जाता है तो पेड़ को छोड़ता नहीं है, छूट जाता है। पका हुआ आम पेड़ को क्या करता है? छोड़ देता है। छुड़ाना नहीं पड़ता, छुड़ाना नहीं पड़ता, है ना।
पका हुआ आम पेड़ को छोड़ देता है, उसी प्रकार जब भक्त की भक्ति पक जाती है तो संसार छोड़ना नहीं पड़ता, सब अपने आप छूटता चला जाता है। जैसे गोपियों ने छोड़ा नहीं, छूटता चला गया। पकड़ा ही नहीं था तो छोड़े क्या। इसलिए गोपियों की तरह भक्ति हो तो सब छोड़ देने में बुराई नहीं। भगवान के लिए सब छोड़ देना चाहिए, पर भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। और आप लोग क्या करते हैं, भगवान को छोड़ करके दुनिया को पकड़ लेते हैं। भगवान छूट जाते हैं कुछ लोगों से, पर दुनिया नहीं छूटती है ना। इसलिए भगवान को नहीं छोड़ना है, जगत तो छूट ही जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये संसार, ये परिवार, ये व्यापार एक ना एक दिन छूटेगा कि नहीं? बोलो। ये शरीर एक दिन छूटेगा कि नहीं? ये परिवार एक दिन छूटेगा कि नहीं? आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं कभी, एक ना एक दिन ये संसार भी, व्यापार भी, शरीर भी, परिवार भी जब छूटेगा ही, जब एक दिन छोड़ना ही है, तो आज से ही छोड़कर गोविंद को पकड़ लो ना, उसको कस के पकड़ लेना। क्योंकि एक वो है जो ना छूटे, सब तो छूटना ही है। बताओ किसका नहीं छूटा? कौन बचा है? हाँ, कोई ना बचा। राज राजे रहे, ना बुरानी रहे। आप जयपुर वाले तो बहुत अच्छे से जानते हैं, जयपुर में कितने किले हैं, कितने बड़े बड़े महल हैं। इन्हीं महलों के लिए कभी विवाद झगड़ा होता था, आज वो महल खड़े हैं, रहने वाला कोई नहीं। कहाँ गए वो लोग जो इन महलों के लिए लड़ते थे? कहाँ गए वो लोग जो ये कहते थे ये महल मेरा है, चिड़िया घोंसला बना रही है? आज यही है संसार की दास्ता, यही होगा। जो महल आप और हमने भी बनाए हैं वह भी एक दिन खंडहर हो जाएंगे, जैसे तब के राजा महाराजाओं के बने महल आज खंडहर हो गए हैं। राज राजे रहे, ना बुरानी रही, ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही। एक महल को मैंने देखा, जयपुर में ही है। जब मैं उस महल में गया तो वहाँ मुझे वहाँ के गाइड ने बताया, एक लोहे का बहुत बड़ा संदूक, पेटी दिखाई, इतना बड़ा बक्सा। हमने पूछा, वो द्वार पे ही रखा है ना? पूछा कि ये क्या है? बोले ये महारानियों का श्रृंगार रखने का पेटी थी, इतना बड़ा। इतना कितना श्रृंगार रहता रहा होगा, कितनी बड़ी पेटी श्रृंगार रखने के लिए, वो भी सोने के श्रृंगार। क्यों, सही ना? हाँ या ना? तो मैया कहाँ गई वो रानियां और कहाँ गया वो श्रृंगार? खाली पेटियां पड़ी हैं, तुम भी देख लो, हम भी देख लेंगे। ना पेटी में श्रृंगार रखने वाले बचे, ना उन बक्सों में रखा हुआ श्रृंगार बचा। खंडहर पेटियां बची हैं, बक्सा बचा है खाली। हमारे और आपके लिए देख लो, सब खाली हो जाएगा एक दिन। इसलिए भरना है तो सोने से नहीं, चांदी से नहीं, अपने हृदय को भक्ति से भर लीजिए, भक्ति से भर लीजिए, यही काम आएगा। बाकी सबका रह गया, सबका रह गया। राज राजे रहे, ना बुरानी रही, ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही। वस्तु हर एक आनी वजानी रही, अंत में लखपति को न धेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा।
हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा कोई। इसलिए कृष्ण को अपना भगवान के चरणों में समर्पण, उनके बन जाओ बस, जीते जी उनके बन जाओ। मरने के जिनके आप बने हो अपने, वो तो ले जाके जला ही देंगे एक दिन। गोपियां सही करती हैं, सब छोड़कर आ गई। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि संसार में रहना कैसे है। मैया, परिवार को मैंने कल की कथा में, शायद कल या परसों ही कहा था आपको कि भगवान को दिल में रखा करो, परिवार को दिमाग में रखा करो। ये बात कोई मैंने यूं ही नहीं कही, बहुत गहरी बात है। भगवान को दिल में रखो, संसार को दिमाग में रखो। संसार में रहना बुरा नहीं है, पर रहने का ढंग नहीं आता लोगों को, रहने का तरीका नहीं आता लोगों को। कैसे रहना है संसार में, कैसे रहें। एक कच्चा नारियल होता है, एक पका हुआ नारियल होता है। कितने नारियल होते हैं? दो। एक कच्चा नारियल, कच्चा नारियल जो होता है उसे आप तोड़ेंगे तो नारियल का गोला भी टूट जाएगा, क्योंकि वो खोपड़ी से चिपका हुआ होता है। जबकि पका हुआ नारियल तोड़ेंगे तो खोपड़ी टूट जाएगी, पर जो अंदर का गोला है वो नहीं टूटेगा, क्योंकि वो बाहर वाले से अलग था और कच्चा नारियल बाहर वाले से चिपका हुआ था। तो आप कच्चे नारियल हैं तो दुख रहेगा आपके जीवन में, और नारियल पका नारियल बन जाएंगे। खोपड़ी टूटे तो टूट जाए, गोला नहीं टूटता। संसार में जो हो रहा है वो होता रहे, पर उसका प्रभाव आपके जीवन में ना पड़े, यही पका हुआ भक्त है। बाहर का प्रभाव भीतर ना पड़े, जो हो रहा है हो रहा है, ये विधि के विधान से हो रहा है। कोई मर रहा है, कोई जन्म ले रहा है, ये विधि का विधान है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए रोने, जो लोग कहते हैं किसी का पति चला गया, एक महिला रो रही, हे गुरुजी, हे भगवान, मेरा पति चला गया, मैंने बड़ी पूजा की थी, बहुत भक्ति करती थी, भगवान ने मेरे साथ गलत किया, मैं मर गई, पति मर गया। ये कौन सा है? भक्त है, कच्चा है, कच्चा नारियल है। ये कच्चे नारियल की तरह खोपड़ी टूटी तो ये कहती है मैं मर गई। तू कहां मर गई? तेरे पति मरा है। एक पुरुष बोला, अरे मैं मर गया, क्या हो गया? मेरी पत्नी मर गई। पत्नी मरी है, तू कहां मरा है? पत्नी के मरने को अपना मरना मानता है, पति के मरने को अपना मरना मानती है। क्यों? ये कच्चा नारियल है, कच्चे नारियल की तरह है, क्योंकि ये बाहर वाले से चिपकी थी ना। खोपड़ी टूटी तो गोला भी टूट गया। पति गया तो पत्नी को भी लगा मैं मर गई, पत्नी गई तो पति को लगा मैं मर गया। दुकान में नुकसान हुआ तो लगा मैं मर गया, क्योंकि दुकान से अटैचमेंट था, पत्नी से अटैचमेंट था, पति से अटैच थी। इसलिए रहो संसार में, पर किसी से अटैच मत रहो। जैसे नारियल का गोला नारियल के बीच में रहकर नारियल की खोपड़ी से अटैच नहीं रहता, पक गया है ना। यही पका हुआ भक्त है, सबके बीच में रहता है पर सबसे अलग रहता है, भगवान का बनकर रहता है, उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फिर वो संसार में रहकर भी संत है। ये संतों के लक्षण है। और आप मरने पर रोते हैं, ये मर गया तो रोने लगे। अच्छा ये बताओ, आप जितने पति और पत्नी हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, आपके बहुत काम आएगी भविष्य में। आज नहीं, कल नहीं, कभी आएगी। दोनों को काम आएगी, पुरुष स्त्रियों को, दोनों को। एक बात बताओ कि स्त्री और पुरुष, आप दोनों पति पत्नी, तुम दोनों में से एक को एक ना एक दिन भगवान के घर जाना पड़ेगा। ये बात सत्य है या नहीं? तुम दोनों में से एक को भगवान के घर जाना पड़ेगा। अब पहले कौन जाता है? जाना तो दोनों को पड़ेगा, पर एक एक से जाओगे। अब पहले पत्नी जाती है या पति, ये तो मेरे गोविंद तय करेंगे, लेकिन जाना पड़ेगा, ये सत्य है। ये सत्य है या नहीं? हाँ या ना?
ये सत्य है? बोलो हाँ या ना। तो आप में से कितने लोग इस सत्य को स्वीकार करते हैं? करते हो तो रोते क्यों हो फिर? पत्नी चली गई रोने लग गए, पति चला गया रोने लग गए। यही सत्य है, चाहे रोकर स्वीकार कर लो, प्रसन्नता से स्वीकार कर लो, क्यों रोते हो फिर? ये जीवन एक ना एक दिन अकेले ही गुजारना। अच्छा चलो मैं शुरू से शुरू करता हूं। जब हम पैदा हुए तो हम अकेले ही थे। हम जब पैदा हुए तो कैसे थे? जोर से अकेले थे। फिर हमें माँ मिली। माँ मिली मतलब हमने माँ को पहचाना, ये हमारी माँ है। छोटा सा बच्चा तो जानता ही नहीं कि ये हमारी माँ है। हम होश आया हमें तो पता चला ये हमारी माँ है, और होश आया पता चला ये पिता है, और होश आया पता चला ये बहन है, ये भाई है। माना ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। शादी हुई तो हमने पत्नी को माना ये हमारी पत्नी है, ये हमारी नहीं है, ये हमारी है। फिर बच्चे हुए तो माना ये हमारा बच्चा है, ये हमारा नहीं है, ये माना। अरे कभी अम्मा मिल गई, पिता मिल गए, भाई मिल गया, बहन मिल गई, है ना, पत्नी मिल गई, पुत्र। अब तो खुशी का ठिकाना नहीं, बढ़ता ही चला गया। लेकिन फिर क्या हुआ? प्लस हुआ, अब माइनस देखना। फिर क्या हुआ? एक दिन पत्नी मर गई, पत्नी मर गई, अब लगा रोने। अच्छा, वो बेटा था छोड़ के चला गया पत्नी के साथ, तो जैसे जैसे मिलता गया था वैसा वैसा वापस हो रहा है। पत्नी वापस हो गई, बेटा चला गया, अपना सेटल हो गया, बाप को देखता नहीं है, स्त्री माँ को देखता नहीं है। किसी का पति चला गया तो पत्नी सिंगल हो गई, किसी की पत्नी चली गई तो पुरुष सिंगल हो गया। माँ भी कुछ दिन बाद मर गई, बाप भी चला गया। जैसे अकेले थे फिर अकेले हो गए कि नहीं? अब तो हम अकेले हैं महाराज, ना माँ ना बाप ना पत्नी ना पुत्र, कोई नहीं। सब मिला था लेकिन सब चला गया। ये होता है सबके साथ, लगभग सबके साथ। बोलो हाँ। एक दिन बुढ़ापे में, कहते हैं बुढ़ापे में आदमी अकेला हो जाता है। इसलिए कहता हूं दुनिया को अपना दोस्त ना बनाओ, दुनिया को अपना मानो। तुम दुनिया को अपना मानते हो, यही तुम्हारी गलती है। तुम्हारे यदि किसी को अपना मानना है तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। उस कन्हैया को अपना मानो जो हर हाल में आपका साथ नहीं छोड़ता, उसके भरोसे रहा करो। ये दुनिया के भरोसे कब तक रहोगे? पत्नी भी कितना साथ देगी? पत्नी भी 50 साल 70 साल साथ। देखो 20 साल के बाद तो शादियां होती हैं, आजकल तो सरकार ने 22 साल कर दिया। माना कि किसी की शादी 25 साल में हुई तो 25 साल बाद तो पत्नी मिली, 25 साल बाद पति मिला, है ना। तो 25 साल तो हमने बिना पत्नी बिना पति के गुजारा, और पति 70-80 साल में चला गया, या पत्नी 80 साल की होके बूढ़िया होके मर गई। तो अब देख लो 25 से 80 जोड़ लो कितना हुआ, बस इतना साथ है ना, लगभग 55 60 70 साल का। बहुत कम लोग होते हैं जो 50वीं शादी की सालगिरह मनाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो 60वीं सालगिरह मनाते हैं। शायद कहीं विरला मिल जाए जो 70वीं सालगिरह मना रहा हो। क्यों जी? सही है। पत्नी के साथ सालगिरह, आप में से जो सबसे बुजुर्ग दंपत्ति है वो बताओ आपकी जोड़ी कितने साल की हो गई? शादी का कौन सी वर्षगांठ आने वाली है आपकी? दादाजी बैठे थे पगड़ी लगाए, वो बैठे दादाजी, पूछो जरा उनसे, हैं दादी के? नहीं, नहीं है, निपट गई, नहीं रहते नहीं साथ में। मैया हैं दादाजी आपके पतिदेव? कौन सी सालगिरह आने वाली है? 70वीं, है ना। बहुत कम लोग होंगे जो 70वीं सालगिरह मना रहे हों।
होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, होंगे, सही है ना, पर बहुत कम। इसका अर्थ यही है, मैंने एक पति पत्नी को देखा जो बहुत बुजुर्ग थे, पत्नी बिल्कुल 95 वर्ष की थी, तो पति भी लगभग 95, 96, 97, कई 2-4 साल का बड़ा, दोनों बुढ़ा बुढ़ी दोनों साथ में थे। तो ऐसे पति पत्नी भी देखने को मिलते हैं जो बुढ़ापे तक साथ रहते हैं, 95 साल के हो गए फिर भी दोनों चल फिर रहे हैं। और एक बूढ़ा बूढ़ी को तो हमने देखा कि दोनों की एक ही दिन में मृत्यु हुई, सवेरे पत्नी मर गई, दोपहर को पति मर गया, दोनों एक ही चिता पे जले। ऐसे लाखों में कोई एक केस देखने को मिलता है जहां पति पत्नी एक ही दिन भगवान के धाम को जाएं। ये जोड़ियां लाखों करोड़ों में एक होती है, ये भी असंभव कुछ नहीं है, पर बहुत ना के बराबर। सवेरे पत्नी मरी, दोपहर के पति चले गए, एक ही चिता पे दोनों। तो ये बड़े भाग्यवान लोग होते हैं। तो कुल मिलाकर ये समझो कि जीवन हमारा थोड़ा है, कितने दिन का है ना हम जानते ना आप जानते। इसलिए जीवन से मोह ना करो, ना जिंदगी से मोह रखो, ना लोगों से मोह रखो। ना ये संसार अपना था, ना अपना है, ना अपना रहेगा। ना ये शरीर अपना था, अपना रहेगा। अपना था कोई, अपना है कोई, अपने रहेंगे कोई, तो बस मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना। इतनी सी लाइन है। मैं तो मीरा को बार बार प्रणाम करता हूँ कि वाह मीरा, इतनी सी लाइन में सारे वेद पुराणों का सार कह के चली गई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, ये सभी वेद पुराणों का सार है। सारे वेद पुराणों का क्या है ये? जोर से, क्या सार है? जोर से बोल दो ना मेरी माँ। क्या कहा मीरा ने? जोर से, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना। बस इतनी सी बात। अब ये बात आप कब माने, कब समझें, आपकी मर्जी। इनके सिवा हमारा कोई नहीं। इसलिए संसार में रहो कच्चे नारियल की तरह नहीं, पके हुए नारियल की तरह। कमल जैसे कीचड़ में रहता हुआ भी कीचड़ से अलग है, संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहो। अपने आप को संसार में आसक्त ना कर लो। क्यों? ये सच्चाई याद रखो कि ये लोग, ये दुनिया एक ना एक दिन हमें छोड़कर जाएगी। हम अकेले थे, अकेले रह जाएंगे। कुछ दिनों का साथ मिला है पत्नी का, पति का, बहुत दिन तक ये साथ नहीं रहता। इसलिए पत्नी से ज्यादा प्यार ना करना, पति से ज्यादा प्यार ना करना, क्योंकि एक दिन तुम्हें उनके बिना भी रहना पड़ेगा। अटैचमेंट अभी से धीरे धीरे कम कर लो। अब आप लोग करते हैं, मर तो जाएंगे, आज अच्छे से रह लें, प्यार से रहो। हम ये नहीं कहते प्यार से मत रहो, प्यार तो खूब करना चाहिए, प्यार तो बहुत करो, पति पत्नी खूब प्रेम से रहो। प्यार में तो एक रत्ती की कमी ना हो आपके, खूब रहो अच्छे से, पर इस ज्ञान के साथ रहना कि एक दिन हम दोनों को अलग होना है। बस ये ज्ञान अंदर बना रहे। ये ज्ञान रहेगा तो जाने में फिर दर्द ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि पता था। फिर नहीं तो लोग कैसे कैसे रोते हैं, आप लोगों को पता है। आज सारी गोपियां आई, सारा कुछ छोड़ दिया गोविंद के लिए। ये गोपियां धन्य हैं जो सब कुछ त्यागती हैं श्याम सुंदर के लिए। भगवान के लिए सब कुछ त्याग देना पड़े तो त्याग देना चाहिए। क्या क्या त्याग देना चाहिए? भगवान के लिए अपनी माँ को छोड़ना पड़े तो बताओ, माँ को छोड़ना सही है भगवान के लिए या गलत है? बताओ वो कौन सज्जन है जिन्होंने भगवान के लिए अपनी माँ को त्याग दिया था? क्या नाम है उनका? कौन थे वो? बताओ भैया, हरि प्रकाश भैया आप बताओ
कौन सज्जन थे जिन्होंने भगवान के लिए अपनी मां को छोड़ा? आप बताओ भैया। दादाजी, ओ दादाजी, आप बताओ, आपसे बताओ वो कौन थे जिन्होंने भगवान के लिए अपनी मां को छोड़ा था? सज्जन का नाम बताओ। नहीं पता? दादाजी, ओ पगड़ी वाले दादाजी से पूछो। हाँ दादाजी, राम राम, राम राम साहब, बताओ। भरत जी ने, अच्छा भरत जी नाम ले लिया हमने चलो उत्तर आ गया। देखो वो कौन थे जिन्होंने भगवान के लिए अपनी मां को छोड़ा? कौन थे वो? भैया भरत जी। मां से कह दिया कि आज से अब तुम हमारी मां नहीं हो, क्योंकि तुमने हमारे राम जी को बाहर कर दिया है। अब हमारे हृदय में जो तुम्हारी जगह थी वो खत्म हो गई। भारत जी ने अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया था अपने राम के लिए। हाँ या ना? बोलो हाँ। तो भगवान के रास्ते पर यदि मां कैकेयी बन के खड़ी हो तो ऐसी मां का त्याग करना है, पर भगवान को नहीं छोड़ना। भगवान के रास्ते पर कैकेयी बन के खड़ी है मां, त्याग देना चाहिए ऐसी मां को। भरत जी ने त्यागा। चलो अब दूसरा, वो कौन है जिन्होंने भगवान के लिए अपने पिता को छोड़ा? आप बताओ, सज्जन का नाम बताओ जिन्होंने पिता को छोड़ा भगवान के लिए। आप आगे वाले भैया, कौन? मैया, ओ पंचायती मैया, बताओ। आप ही मोबाइल उठाई थी पंचायत के लिए, बताइए कौन थे वो? कौन थे वो? श्री प्रहलाद जी। प्रहलाद जी ने अपने पिता की बात नहीं मानी, क्योंकि वो भगवान के रास्ते पर आ रहे थे, आड़े आ रहे थे। भगवान से प्रहलाद जी प्यार करते थे और पिता बोला मेरी भक्ति कर, मैं तेरा भगवान हूं। पुत्र का धर्म होता है पिता की सेवा करना चाहिए, पर जब बाप हिरण्यकश्यपु जैसा हो तो ऐसे बाप का त्याग कर देने में ही लाभ है, जो भगवान के रास्ते से दूर करे। ऐसे पिता का त्याग कर देना चाहिए जो भगवान के रास्ते पर आ जाए। तीसरा सवाल, उन सज्जन का नाम बताओ जिन्होंने भगवान के लिए अपने भाई को छोड़ दिया। दादाजी बताएंगे, आगे से पीछे दूसरे नंबर। बैठे बैठे बताइए। हाँ, उनका नाम है विभीषण, जिन्होंने भगवान के लिए किसको छोड़ दिया? अपने भाई को। माना कि भाई को नहीं छोड़ना चाहिए, पर राम जैसे भाई को नहीं छोड़ना चाहिए, रावण जैसे भाई को छोड़ देना चाहिए। भाई का भी फर्ज है कि छोटा भाई यदि भरत है तो बड़े भाई को भी राम का फर्ज निभाना चाहिए। अब ये नहीं कि छोटा भाई तो भरत बना है और बड़ा भाई रावण हो गया। मैं आपका सम्मान करूंगा, आप बड़े हैं, लेकिन आपको भी अपने बड़प्पन का मान रखना चाहिए कि मैं बड़ा हूं तो मैं इनके साथ कैसा व्यवहार करूं। केवल मेरा ही फर्ज है ऐसा नहीं है, फर्ज दोनों का होता है। यदि मैं आपका सम्मान करता हूं तो आपको भी करना चाहिए, मैं आपकी बात मानता हूं तो आपको भी मानना चाहिए। रिश्ते ऐसे, आजकल रिश्ते क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि आजकल लोग जिद करते हैं, नहीं तुम हमारी बात मानो पर हम तुम्हारी नहीं मानेंगे। ऐसे रिश्ते नहीं चलते, कुछ तुम मानो कुछ हम मानो। क्यों जी? ऐसे चलते हैं रिश्ते। कई लोग कहते हैं विभीषण जी ने रावण को क्यों छोड़ दिया? क्या भाई का त्याग करना सही था? तो आप बताओ,
कुंभकर्ण ने साथ नहीं छोड़ा रावण का। रावण के लिए मर गया कुंभकर्ण, लेकिन रावण के लिए मर गया तो क्या पा गया? क्या पा लिया उसने रावण के लिए मर के? उस आदमी को बचाने के लिए खड़ा हो गया कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने समझाया था, कुंभकर्ण ज्ञानी था, पता था उसे कि मेरे भाई ने गलती की है, पर गलत भाई का साथ उसने इसलिए दिया क्योंकि भाई का साथ देना चाहिए, पर रावण जैसे भाई का साथ नहीं देना चाहिए। यह विभीषण ने सिद्ध किया है। विभीषण के नाम पर कलंक लग गया है। आज भी लोग कहावत कहते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। आज भी ये कहावत प्रसिद्ध है विभीषण के लिए। समाज विभीषण को छोड़ा नहीं है। आज भी विभीषण को कहा जाता है कि भाई विभीषण घर का भेदी लंका ढाए, मतलब कहावत ये प्रसिद्ध है। तो विभीषण के जीवन में कलंक लगा है, पर भले कलंक लगा हो, पर उन्होंने अपने आप को भगवान से जोड़ा है। वो कलंक मायने नहीं रखता, भगवान से जुड़ गए, ये अच्छी बात थी। दानवीर कर्ण इतने बड़े दानी थे, पर जुड़े थे गलत आदमी से। बोलो हाँ या ना? किसके साथ जुड़े थे? साथ किसका दिया? दुर्योधन का। इतने बड़े ज्ञानी हो कर्ण महाराज आप, इतने बड़े दानवीर हो आप, लेकिन साथ उस दुष्ट दुर्योधन का, जिसने भरी सभा में एक महिला के कपड़े उतारने की कोशिश की। ऐसे दुष्टों का आप जैसे लोग साथ दें, ये कहाँ का न्याय है? केवल इसलिए साथ दिया कि मैंने इसकी रोटियां खाई हैं, इसने मुझे राजा बना दिया था। एक बात बताएं, कान खोल के सुनिएगा, किसी का दिया धन मत लिया करो, क्योंकि आदमी जो तुम्हें धन देता है फिर वो तुमसे अपनी गुलामी कराता है, और गुलामी कराने में वो हो सकता है आपसे गलत काम भी करवाए। आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपने लिया है। दानवीर कर्ण की माइनस पॉइंट यही था कि वो दुष्ट दुर्योधन के एहसानों तले दबे थे, चाह करके भी विरोध ना कर पाए। किसी के एहसानों के तले आप भी इतना मत दब जाना कि वो गलत रास्ते पर ले जाए तो आपको जाना पड़े, इसलिए कि इसके एहसान हैं। अरे किसी के लाख एहसान है, अच्छी बात है, लेकिन उस एहसान में भी आपको साथ धर्म का ही देना है। ये नहीं कि आप अधर्म करने लग जाएं, उसका साथ देना चाहिए जिसने आपका साथ दिया है, परंतु सही का साथ, गलत का नहीं, है ना? गलत तो गलत है। चल भैया जो तूने दिया सब वापस ले, पर मैं गलत नहीं करूंगा तेरे लिए। दुर्योधन कर्ण को चाहिए था कि दुर्योधन का दिया राज्य सत्ता वापस कर देता। ले भैया मैं तेरा सब वापस करता हूं, मुझे धन का लालच नहीं है, मैं इतना भी लोभी नहीं हूं कि धन के लिए किसी महिला के कपड़े उतरवाऊं। और कह दिया था कर्ण ने, द्रौपदी तेरे तो 5-5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। ये एक दानवीर कर्ण के लिए शोभनीय शब्द नहीं थे। समाज में, इतिहास में जो गलतियां हुई हैं, चाहे वो गलती कर्ण ने ही क्यों ना की, अरे गलती तो गुरु द्रोणाचार्य ने भी की। क्या गलती की? गुरु को धर्म का साथ देना चाहिए। इसलिए कहता हूं, पहले के गुरु पढ़ाई का पैसा नहीं लेते थे, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जी ने लेना शुरू कर दिया था, और जब लेने लग गए तो वो बिक गए, दुर्योधन के अधीन हो गए। दुर्योधन कहता है मेरी रोटियां खाए हो, चलो मेरे पक्ष से युद्ध करो। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भयास, राज धर्म तन तीन कर हो ही बैग ही नास। गुरु को कभी खरीदा नहीं जा सकता, और गुरु भी यदि बिक गए तो दोनों का पतन होगा, खरीदने वाले और बेचने वाले का।
इसलिए गुरु बिकाऊ नहीं होता, गुरु तो हमेशा सही रास्ता बताता। जब चाणक्य गए नंद के राज्य में, अरे नंद, ये दुश्मनों की सेना, दुश्मनों ने भारत को घेर लिया है और भारत गुलाम होने जा रहा है, तुम अपनी सेना तैयार करो और आक्रमण करो। वो शराब और नारियों के नशे में मस्त था। चाणक्य से कहता, रे ब्राह्मण, तू मुझे ज्ञान देगा क्या करना क्या नहीं करना। चाणक्य ने कहा, ब्राह्मण ही ज्ञान देता है, तू राजा होगा, मैं तुझे सही ज्ञान दे रहा हूं, खड़ा हो जा और अपने देश की रक्षा कर। उसने कहा, तू मुझे पढ़ाएगा, मैं राजा हूं, तू मेरा गुलाम है। कह दिया था चाणक्य ने, जो राजा अपनी प्रजा को गुलाम मानता है उस राजा का पतन हो जाता है। सैनिकों, बाहर कर दो इसे। सैनिकों ने चाणक्य के केस पकड़े तो चोटी खुल गई। ब्राह्मण शिखा बांधता है ना, चोटी खुल गई। और जब खुली, खबरदार नंद, तेरे द्वारा मेरी शिखा खोली गई है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, जब तक तेरे विनाश ना कर दूंगा तेरा, तब तक मैं ये शिखा नहीं बांधूंगा। और चाणक्य ने कहा था, अरे राजन, हम ब्राह्मण हैं, हमारे पास शिक्षा है, यदि हमारी शिक्षा में ताकत होगी तो हम तुम जैसे राजा तैयार कर लेंगे। शिक्षा में ताकत होती और ब्राह्मणों का धन ही शिक्षा है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया। वो बालक जो गिल्ली डंडा खेलता था, कंचे खेलता था, उसे तैयार किया। और देखो ना, जब मार्गदर्शन देने वाले चाणक्य हो तो चेला सम्राट ही बनता है। और जीत करके उन्होंने नंद को पराजित किया। ये इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ। इसलिए गुरु जो कहता है सत्य कहता है, जो कहता है उसे मान लो। गुरु को किसी पद की लालच नहीं होती कि मुझे ये पद मिल जाए, कोई पद नहीं चाहिए। चाणक्य को राजा बनना होता तो खुद राजा बन जाते, लेकिन राजा बनते नहीं हैं। हम शिक्षा के बल पर राजाओं का निर्माण कर लेते हैं, यदि हमारी शिक्षा में, हमारी कलम में ताकत है तो। ऐसे चाणक्य और ऐसे चंद्रगुप्त, इतिहास के पन्नों में ये सब चीजें दर्ज हैं। विनाश किया। और चाणक्य ने और चंद्रगुप्त ने सिकंदर को हराया था। लोग कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, गलत पढ़ाया जाता है हमारे देश में। सिकंदर को पोरस ने भी हराया था, पंजाब के राजा थे पोरस। और चाणक्य, चंद्रगुप्त ने भी युद्ध में पराजित किया था। इतिहास उठाकर देख लेना, सिकंदर जैसे लोगों को भगा भगा के मारा था, दौड़ा दौड़ा के। पता नहीं किन दुष्टों ने ये कहावत चालू कर दी कि जो जीता वही सिकंदर। अरे जो जीता वही चंद्रगुप्त, जो जीता वही महाराणा प्रताप। कहते तो देश का गौरव ऊंचा होता। लेकिन यहां हमारे देश में कमी नहीं है जयचंदों की। गद्दारों की कमी नहीं है। पोरस ने सिकंदर को पराजित किया था, लेकिन पोरस के मामा ने धोखा दे दिया था, सगे मामा ने। पोरस पंजाब के राजा थे, इतिहास पढ़ लेना, मिल जाएंगी चीजें। पोरस के सगे मामा ने धोखा दे दिया था, हाथ मिला लिया था सिकंदर से। और फिर जब घर का भेद खुल ही जाएगा तो जो अब जैसे झांसी का किला, वहां अंग्रेज आ नहीं पाए थे, लेकिन खुद के अपने गद्दारों ने धोखा दे दिया, अपने लोगों ने हाथ मिला लिया उनसे। तो अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। हमारे देश में गद्दारी अपनों ने ना की होती ना, क्या मजाल मुगलों की और अंग्रेजों की कि यहां घुस जाते।
दुश्मन खतरनाक नहीं होता मेरी माँ, गद्दार खतरनाक होता। जो अपने गद्दारी करते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। दुश्मनों से तो लड़ लेंगे हम। पृथ्वीराज चौहान ने लड़ लिया था मोहम्मद गौरी से, कितनी बार ना पराजित किया, कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 12 बार 15 बार पराजित किया, लगभग पराजित किया मोहम्मद गौरी को। अंत में मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया जयचंद। ये जयचंद कौन थे? ससुर थे, पृथ्वीराज के ससुर, संयोक्ता के पिता। क्यों जी, सही है? ससुर खुद के अपने, संयोक्ता प्यार करती थी पृथ्वीराज से, पृथ्वीराज को भी प्यार हो गया और वो उनके पिता थे कि वो किसी और से विवाह करना चाहते थे। पृथ्वीराज की वीरता से वो जयचंद जलता था। जलन, ईर्ष्या, द्वेष, यही तो खा गई ना देश को। उठा के ले आए थे संयोक्ता को, विवाह किया, खुद की बेटी का घर उजाड़ने के लिए उसने हाथ मिला लिया मोहम्मद गौरी से। अंत में बंदी बना लिया, आंखें फोड़ डाली पृथ्वीराज की। अच्छा, फिर जयचंद का क्या हुआ पता था आपको? मोहम्मद गौरी से जयचंद्र ने कहा कि तुम हमें ये दिल्ली का राज्य दे दो, पृथ्वीराज का राज्य हमें, अब पृथ्वीराज की संपत्ति हमें दे दो, क्योंकि हमने आपका साथ दिया है। तब कहा था मोहम्मद गौरी ने, अरे भाई जयचंद, जो अपने देश का, जो अपने दामाद का सगा ना हो सका, तो मेरा सगा क्या होगा? चौराहे में खड़े करके फांसी दी थी मोहम्मद गौरी ने जयचंद को, मार डाला था, जीतने के बाद मार दिया था उसको। जो तुम्हें लगता है कि हम अपनों से गद्दारी करके उनसे हाथ मिला लेंगे, कोई सगा कहाँ है तुम्हारे अपने? जब तुम अपनों के ना हो पाए तो किसके हो पाओगे? चलो, ये तो इतिहास के पन्ने हैं, आप भी फुर्सत मिले तो उलट पलट के देख लेना। लेकिन ये इतिहास बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ कहता है। अंत में मोहम्मद गौरी को मारा था, फिर भी पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी थी मोहम्मद गौरी ने, जलते हुए सलाखें डाल दी थी। तब इनके एक राइटर मंत्री हुआ करते थे पृथ्वीराज के, उनका नाम था, क्या नाम था? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई भी गए थे अपने राजा को ढूंढने, किस जेल में बंद किया। उन्होंने कहा था मोहम्मद गौरी से कि मेरे राजा के पास एक ऐसा बाण है, एक ऐसी ताकत है, जो भले अंधे हैं पर वो निशाना लगाना जानते हैं। मोहम्मद गौरी ने कहा मैं भी तो देखूं। दिया गया धनुष बाण, लगाया गया निशाना, घंटे बजाए गए, वहां निशाना लगाना है, क्योंकि शब्द भेदी बाण था। ऊपर बैठा था चंद्रवरदाई ने, नाप करके आंखों से, कोई इंची टेप नहीं था, लेकिन भारत की गणित कितनी तेज थी, इंची टेप नहीं था, और नाप लिया। 4 बांस, पहले बांसों का हिसाब किताब होता था, लगभग 20 फीट का एक बांस हुआ करता था। 20 फीट को एक बांस बोलते हैं, है ना? एक आकलन था, जैसे पहले बोलते थे 1 सेर, जैसे आज बोलते हैं 1 किलो, पहले आज 1 किलो बोलते हैं, पहले 1 सेर बोलते थे। ये गणित किस किस को याद है? 1 सेर वाली बोलते थे ना हमारे यहाँ, 1 सेर चावल दे दो, 1 सेर गेहूं दे दो। 1 सेर का मतलब था 1 किलो। फिर सेर को हमने किलो में कन्वर्ट किया, किलो बन गया 1 किलो, है ना? उसी तरह पहले था बांस, पहले की नपाई ऐसे होती थी, 4 बांस मतलब 80 फीट हो गया, लगभग एक अंदाज। एक बांस लगभग 20 फीट का माना जाता था। 4 बांस 24 गज। 1 गज में कितने फीट होता है? बोलो, लगभग 3 फीट। क्यों जी, हाँ या ना? शायद मेरी गणित कुछ कम ज्यादा हो, आप देख लेना। 1 गज में लगभग 3 फीट होता है। 4 बांस 24 गज,
अंगुल अष्ट प्रमाण, 8 अंगुल ये होती है, 4 अंगुल 8 अंगुल, ये 8 अंगुल। देखिए बैठे बैठे आदमी नाप रहा है, आंखों से नाप रहा, ये तक नाप रहा कितने उंगल ऊपर बैठा। ये भारत की गणित है, ये भारत का टैलेंट है। जो लोग कहते हैं ना भारत में शिक्षा नहीं थी, पढ़ा लिखा नहीं था, अरे हम तो वो पढ़ाई करते हैं जिसकी तुम कल्पना भी ना कर सकते। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। जो बाण मारा, मारा गया दुश्मन। और दोनों ने फिर एक दूसरे को, अपने आप को दुश्मनों के हाथों ना मर के अपने आप को आपस में चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज को मारा और अपने आप को खंजर मार के दोनों खत्म हो गए। दुश्मनों के हाथों नहीं मरना चाहते थे। ये इतिहास की किताबें बताती हैं। ये तो ये श्रेष्ठतम इतिहास है हमारा, महापुरुषों से भरा पड़ा है इतिहास। इसलिए जीवन में पको मतलब पका हुआ नारियल बनो, कच्चा नारियल जानो सब, समझो सब, पर आसक्त किसी में ना हो। गोपियां आई, सब छोड़ दिया, गोविंद के लिए सब छोड़ दिया, देश के लिए, भगवान के लिए सब छोड़ देना धर्म है। देश के लिए और भगवान के लिए सब छोड़ देना धर्म है। इसलिए भगवान और देश सर्वोपरि होना चाहिए। सारी गोपियां आई, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह, ब्रजस्या नामयं कच्चिद ब्रूता गमन कारणम। भगवान पिता रात्रि स्वागतम वो महाभागा। सारी गोपियों का स्वागत किया। आपका मैं क्या स्वागत करूं। आज भगवान ने गोपियों से कहा, जाओ अपने अपने घर। तुमने पति को छोड़ दिया, नारी का धर्म है पति की सेवा करना। जाओ अपने पति की सेवा करना, यही तुम्हारा धर्म है। दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो, जड़ो रोग्य धनो पीवा। पति कैसा भी हो, नारी के लिए उसका पति क्या होता है मेरी माँ? जोर से बता दो मैया, पति कौन होता है? परमेश्वर, पति भगवान होता है। इसलिए पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कैसा हो, नारी को चाहिए कि वह अपने पति का सम्मान करे, पति का आदर करे। नारी को चाहिए कि वह अपने पति का क्या करे? आदर करे। जब आप पत्थर की मूर्ति में भगवान का दर्शन कर सकते हैं, तो आप भगवान पति में भगवान का दर्शन क्यों नहीं कर सकते? पति को भगवान मान के पति की सेवा करनी चाहिए। नारियों का एक ही धर्म होता है, बताओ वो कौन सा धर्म है? मैया बता दो मेरी माँ, नारियों का कौन सा धर्म होता है? बोलो मैया, जोर से। कौन सा? पातिव्रत धर्म। नारी का एक ही धर्म है, पातिव्रत धर्म। पति कैसा भी हो, नारी को उसकी सेवा करना चाहिए। अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, जैसा हो, गरीब हो, अमीर हो, सेवा। आप में से कितनी पत्नी अपने पति की सेवा करती हैं? हाथ उठा लो। जो सेवा करती हैं। मैया ऐसे ऐसे कर रही हो, मारती हो क्या?
एक मैया ऐसे ऐसे कर रही है। पिटते होंगे पति परमेश्वर। कितनी माताएं प्यार करती हैं अपने पति से? सभी। पति से ऐसे प्यार करो जैसे भगवान से प्यार करते हैं, और सेवा ऐसे करो जैसे भगवान की करते हैं। आप में से कितनी पत्नियां पांव दबाती हैं, अपने पति के चरण सेवा करती हैं? आप पांव नहीं दबाती हो मैया? तो हाथ उठाओ। चरण दबाते हैं आप? सही। पति परमेश्वर आप लोग बताओ, चरण सेवा होती है आप लोगों की? आपकी होती है? एक ही हाथ उठा है, 2 3, किन किन की होती है वो बता दो। 3 4 ही हैं जो भाग्यशाली हैं। पति चरण दबाएं। जो नारी अपने पति के चरण सेवा करती है वह नारी परम सौभाग्यवती होती है। जैसे लक्ष्मी जी सदा भगवान के चरण दबाती हैं, उसी तरह हमें और आपको चाहिए कि हम अपने पति की सेवा करके नारायण की तरह पति को माने। आप लक्ष्मी बन करके चरण दबाएं। जिस घर की पत्नी पति के चरण दबाती है उस घर में सदा सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। इसलिए सेवा करना चाहिए। हाँ, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। पति के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए नारी का धर्म है पति की सेवा। पति ही ब्रह्मा, पति को ब्रह्मा की तरह मानो। पति ही विष्णु, पति नरवदाधा। जिस नारी ने कंधा पाया उसकी नैया पार। सोना पति बिना संसार। तो नारी के लिए पति बहुत बड़ा स्थान रखता है। अच्छा, पति कैसे होने चाहिए? अब पति कैसे हो वो सुनो। नारी तो हो पतिव्रता। पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? मैया बताओ, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? बताओ। जो पत्नी अपने पति के सिवा सपने में भी पराये पुरुष को ना देखे, ना सोचे उसके बारे में, ऐसी नारियों को पतिव्रता नारी कहा जाता है। जो पति के सिवा स्वप्न में भी किसी का चिंतन ना करे। और पति कैसा हो? जो पति अपनी पत्नी के अतिरिक्त सपने में भी पराई नारी का चिंतन ना करे, उसे पत्नी व्रता पति कहा जाता है। राम जी पत्नी व्रता थे। केवल नारी पतिव्रता हो ऐसा नहीं, पति को भी पत्नी व्रता होना चाहिए। राम जी पत्नी व्रता थे। इसलिए नारी सीता जैसी हो तो पुरुष राम जैसा हो। पति को चाहिए कि वह भी अपनी पत्नी का सम्मान करे। पुरुषों को चाहिए कि पत्नी का आदर किया करें।
जिस घर में पत्नी का आदर होता है ना, निश्चित उस घर में खुशहाली होगी, है ना। जिस घर का पुरुष अपनी पत्नी का आदर करता है, उस घर में खुशहाली होगी होगी होगी, उस घर में लक्ष्मी का वास होगा होगा। और जिस घर का पुरुष नारी का आदर नहीं करता, उस घर में कभी भी खुशहाली नहीं हो सकती, है ना। तो आप में से कितने पुरुष नारी का आदर करते हैं? नारी का आदर करना चाहिए। आदर जरूरी है। हमारे भैया श्री डीपी मीणा जी मैया का बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा आदर करते हैं। वो ये कहते रहते हैं कि जब से हमारी पत्नी घर आई, तब से हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ। तो ये लक्ष्मी स्वरूपा नारियां होती हैं। कुछ नारियों के चरण पड़ते ही घर में कुछ कहां से कहां पहुंच जाता है आदमी। जो ऐसी नारियां होती हैं जिनके आते ही घर में खुशहाली आ गई, बिगड़ते काम बनने लगे, ये लक्ष्मी का प्रवेश माना जाता है घर में। कुछ महिलाएं बड़ी भाग्यशाली होती हैं जो अपने भाग्य से अपने पति के भाग्य को चमका दिया करती हैं। कहते हैं नारियों का हाथ होता है ना। हमारे जेपी मीणा जी भी अपनी पत्नी का बड़ा सम्मान करते हैं, अपनी धर्म पत्नी मैया मिथिलेश जी का सम्मान करते हैं। और करना मैया करते हैं ना सम्मान, तो सम्मान जो पुरुष करेगा उसके घर में खुशहाली देखने को मिल जाएगी इन्हीं आंखों से। और जो नहीं करेगा उनके घर में कितना भी धन हो पर शांति नहीं है, अशांति है। ना वो हंस पा रहे हैं, ना जी पा रहे हैं, कोई खुशी नहीं है। अरे जिंदगी जैसी है, भले 2 पैसे कम है, भले घर छोटा है, पर प्रसन्नता से जीवन जीना चाहिए, खुश रहना चाहिए। और ये अच्छा, स्त्रियां कैसी हो? स्त्रियों की भी क्वालिटी होती है। एक उत्तम क्वालिटी की महिला होती है, एक मध्यम, एक थर्ड क्वालिटी की। मैं तीनों क्वालिटी आपके सामने कह। अच्छा, पुरुष की भी क्वालिटियां होती हैं। बेस्ट पुरुष कौन, उत्तम कौन, मध्यम कौन, अधम कौन। उत्तम स्त्री कौन, मध्यम स्त्री कौन, अधम स्त्री कौन, जरा सुनिए। अब आप लोग देखिए कि आप कौन से वाले हैं। जो उत्तम कोटि की नारी होती है, जो नारी अपने घर का स्वयं सारे काम करने की जिम्मेदारी खुद लेती है, जो स्वयं हंसते मुस्कुराते घर का काम करती हो, और जो नारी 2 पैसे बचाती हो और अपने घर के बुजुर्गों का सदा सम्मान करती हो, वो कुछ कह दें तो चुप रहकर हंसकर बात टाल देती हो, ये स्वभाव किसी उत्तम नारी का ही हो सकता है। बड़ों की बातें हंस करके टाल दे। बड़ों ने डांट दिया, कुछ कह दिया, हंस करके कोई बात नहीं, ससुर जी हैं, सास है, पति है, कोई बात नहीं। और जो अच्छा पहले उत्तम के पूरे कर लूं। उत्तम नारी वह जो बड़ों की बातें सुनकर, बड़ों की डांट, अरे भाई माँ कभी कभी डांटती है तो बच्चों की भलाई के लिए डांटती है, बाप डांटता है तो भलाई के लिए, ऐसे सास ससुर भी डांटते हैं तो सुन लो, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, पूज्य हैं, कोई बात नहीं। हर बात में चिक चिक ना किया करो, हर बात में जवान लड़ाने की आवश्यकता नहीं है। कोई बात नहीं, कह दिया, बड़े हैं, खत्म बात, हंस के टाल दो, खत्म करो, भूल जाओ। जो नारी अपने बुजुर्गों का सदा सम्मान, पति का सम्मान, घर को बिल्कुल पवित्र रखती हो, जो नारी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाती हो और 2 पैसा पति का कमाया हुआ बचाती हो, ये उत्तम कोटि की नारियां हैं। जो एक अच्छी पत्नी का फर्ज निभाए, एक अच्छी माँ का फर्ज निभाए, एक अच्छी बहू का फर्ज निभाए, एक अच्छी नारी का कर्तव्य पूरा करे, एक अच्छी पत्नी बनकर, एक अच्छी बहू बनकर, एक अच्छी बेटी बनकर, एक अच्छी पत्नी बनकर, एक अच्छी माँ बनकर, एक अच्छी गृहिणी बनकर जो अपने कर्तव्यों को निभाए, वो उत्तम कोटि की नारी होती है। अब मध्यम 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 कोटि की स्त्रियां वो हैं जो
काम तो पूरा करती हैं, कहती भी कुछ नहीं है, सास ससुर ने डांटा तो सुन भी लेती हैं, परंतु जा जाके फिर अपने पति से शिकायत करती हैं, तुम्हारे बाप ने ऐसा कह दिया हमें, तुम्हारी मां तो हमें तानी मारती रहती है। करती सब है पर रो रो के करती है, करती है काम धाम सारा करती है, कहती भी नहीं है कुछ सास ससुर से, आदर करती है पर करने के बाद बताती रहती है ना, कि तुम्हारे पिता ने ऐसा कह दिया, माँ ने ऐसा कह दिया, देखो मैं तुम्हारे घर के लिए कितना करती हूं। करती भी है बेचारी, अब कहती है और रोती रहती है कि ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, मतलब प्रसन्न नहीं रहती। अरे मेरी माँ करना तो पड़ेगा, हंस के करो, रो किस लिए, प्रसन्नता से करो। जो नारी काम करते हुए सब कुछ करते हुए प्रसन्न रहती है वो उत्तम, जो करती सब है पर दुखी रहती है, और दुखी कोई करता है तो उसे करना भी नहीं चाहिए कि आप दुखी क्यों करें अपनी बहू को, अपनी पत्नी को, वो भी लोग गलतियां सुधारें, आप फिर भी खुश रहा करो। तीसरी कोटि की नारियां, सबसे थर्ड क्वालिटी की महिलाएं कैसी होती हैं वो सुनिएगा। वो सास ने बुलाया यहां आओ तो वो वहां चली जाएगी, पति ने कहा एक गिलास दूध लाओ तो पानी ले आएगी, पति ने कहा जरा गरम गरम रोटी दे दो तो बासी पकड़ा देगी, पति ने कुछ कहा चुप करा देगी, चुप रहा करो बक बक करते रहते हो, और ज्यादा 3-5 किए मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। जो बात बात में अपनी माँ की गर्मी दिखाए, जो बात बात में अपने मायके झोला उठा के चली जाए, बिना पति से बोले, बिना सास ससुर की आज्ञा लिए वो मायके चली गई, ये सबसे चाइना मॉडल है, ये थर्ड क्वालिटी की बिगड़ जाए तो सुधरती भी नहीं है। बात बात में झगड़ा, पति कमाता है 10,000 और मैडम शॉपिंग कर आती है 12,000 की, है ना। जो आमदनी कम है खर्चे ज्यादा करती है ना। अरे जितना पति कमाता है उसकी कमाई को आप सेव करो, बचाओ, उचित खर्चे करो, जो जरूरत है वहां करो, व्यर्थ का खर्चा नहीं करना चाहिए स्त्रियों को, पुरुषों को, किसी को भी। बात बात में झगड़ा ही करे, पति की एक ना सुने, सास ससुर के समझाने पर एक ना चले, बस अपनी मम्मी की बात मानती रहे। हाँ बेटा क्या हो रहा है वहां, कहां पहुंची फौज तुम्हारी आक्रमण बोल दूं क्या, हाँ भेजू गुंडे यहां से। जो पत्नी अपनी मां से ऑपरेट होती है थर्ड क्वालिटी की है ये। कुछ बहुओं को, कुछ बेटियों को मम्मियां ऑपरेट करती हैं, हाँ या ना। कुछ लोग थर्ड क्वालिटी की बात कर रहा हूं, ऐसा है कि नहीं समाज में, जिनके मम्मियां ऑपरेट करती हैं, है ना। 1-1 घंटे पंचायत करती है मां से, 1-1 घंटे। ये नहीं कि थोड़ा सास ससुर की सेवा करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए ना। उसे लगता मेरी माँ, शादी के बाद मेरी माँ ज्यादा नहीं ना किया करो। यही बात तुम्हारे घर को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। शादी हो गई है, तुम्हारे माँ बाप ने दान कर दिया है कन्यादान, अब पति की हो, तुम्हारा घर पति है, पति के चरणों में रहो, वही तुम्हारा स्वर्ग नरक है। अब जो है वही पति ही स्वर्ग है और पति ही नरक है। अच्छा मिल गया तो स्वर्ग, दुष्ट है तो नरक, वो तुम्हारे भाग्य के हिसाब से मिला है, तुम्हारी कर्म दंड है, अब अच्छा बुरा भोगना पड़ेगा। माँ बाप की हेल्प लेना चाहिए, जहां आवश्यकता है लो, पर बात बात में क्या झगड़ा करके घर चले गए, है ना। ये गलत आदत है महिलाओं की। मेरे पास अखबार की कटिंग रखी है, मैं सोचा था लगवाऊंगा, दिखाऊंगा आपको, दिखा ना पाया, नेक्स्ट देखिएगा। मेरे पास एक अखबार रखा है, उस अखबार में ये बात छपी थी कि माँ ही 100 में से 95 तलाक के केस ऐसे हैं जिनमें केवल लड़की की माँ की गलती के कारण लड़की का तलाक हो जाता है। 95% माँ बाप की गलती के कारण। बोलिए ये बात सही है या नहीं, हाँ या ना, जोर से।
सही है मैया? हाँ मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। इसलिए ये थर्ड क्वालिटी की महिलाएं। फर्स्ट उत्तम क्वालिटी की बनिएगा, मध्यम भी ठीक है, अधम खराब है। अब पुरुष की क्वालिटियां जरा सुनिएगा। पुरुष की भी 3 क्वालिटियां हैं। उत्तम पुरुष कौन? उत्तम पुरुष वही जिसका आचरण ऐसा हो जो अपनी पत्नी का सम्मान करता हो, जो अपनी माँ का सम्मान करता हो, जो अपने पिता का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता हो, जो अपनी माँ का भी सम्मान करता हो और अपने पत्नी की माँ मतलब सासू माँ का भी सम्मान करता हो, वह पति, वह पुरुष उत्तम पुरुष। सबका आदर करे। पुरुष को अपनी माँ का भी आदर करना चाहिए और अपनी पत्नी की माँ का भी आदर करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, माना कि आपका साला नहीं है, फॉर एग्जाम्पल माना कि किसी का साला नहीं है, तो जो आपकी सास है उसकी सेवा की जिम्मेदारी आपकी हुई या नहीं? क्योंकि दामाद भी तो बेटा ही होता है, हाँ या ना? तो जब किसी का साला ना हुआ करे तो तुम अपनी सास की सेवा किया करो। किस्मत वाले हो कि तुम्हें 2 माँ मिल गई, एक तुम्हारी माँ और एक सासू माँ। ये दास अनिरुद्ध की तो 260 माताएं, तो आप सेवा कर सकते हैं 2 की। तो जिनका भाई नहीं है, जिनका बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं, उसका सहारा पुरुष ही बने, मतलब दामाद। इसलिए आप अपनी सास की, ससुर की, पत्नी का, अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखो और जिम्मेदारी ईश्वर ने दी है उसे निभाओ हंसते हंसते। जो प्रत्येक जिम्मेदारी निभाता है, जो सही रास्ते पर चलता है, सत्य के रास्ते पर चलता है, ईमानदारी से पैसा कमाता है, पत्नी बच्चों को समय देकर संस्कारी बनाता है, वह उत्तम कोटि का पुरुष। मध्यम कोटि का पुरुष जो अपनी पत्नी, अपने पिता, अपनी माँ का बात बात में प्यार तो करता है पत्नी से, पर दिल दुखाता रहता है, कड़वे शब्द बोलता रहता है ना? गलत लोगों की संगत करता है, जो अपनी पत्नी की, अपनी माँ की, अपने पिता की बात कम मानता है, दोस्तों यारों की बात ज़्यादा मानता है, गलत रास्ते पर चलने पे ज़्यादा बिलीव करता है, मध्यम पुरुष। अधम पुरुष कौन? जो पत्नी को मारता है। जो पुरुष अपनी पत्नी को मारता है उस पुरुष को अधम पुरुष कहा गया है। इसलिए अपनी पत्नी को पितामह भीष्म मर गए थे पर शिखंडी पर बाण नहीं उठाया, धनुष नहीं उठाया। ठीक है, हमारे देश का यही गौरव है कि हम कभी नारी पर हाथ नहीं उठाते। नारी का सम्मान करना है, अपमान नहीं। उत्तम कोटि का पुरुष कभी नारी का अपमान नहीं कर सकता। थर्ड क्वालिटी का आदमी ही अपनी पत्नियों को मारता है, शराब पीता है, मांस खाता है, गलत काम करता है, माँ को सताता, पिता को सताए, ये थर्ड क्वालिटी के पुरुष हैं। इसलिए नारी भी उत्तम क्वालिटी की हो, पुरुष भी उत्तम कोटि का हो, और फिर उत्तम कोटि मिलकर उत्तम कोटि की संतान होगी, और फिर वो आपकी संतान आपके देश के काम आएगी, आपके परिवार का नाम रोशन करेगी। अच्छे विचारों से व्यक्ति बड़ा होता है मेरी माँ। पुरुष स्त्री दोनों को अच्छे विचारों के साथ जीना है। देखो विचारों का ही तो खेल है, सारा सिस्टम विचारों पर टिका है। आप किस विचारधारा के पुरुष हैं? उत्तम विचारधारा, मध्यम विचारधारा, अधम विचारधारा। अब वो आप देखिए कि आप किस विचारधारा के हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 गुण होते हैं। या तो व्यक्ति सत्वगुण प्रधान, जो सत्य बोलता है, सत्वगुण प्रधान है। जो चकाचक खाने पीने घूमने फिरने में बिलीव करता हो, सत्य गुण वाला तो भक्ति भाव सत्य धर्म कर्म में ज़्यादा ध्यान, रजोगुण में ज़रा घूमना फिरना खाना पीना मौज मस्ती में ज़्यादा, और तमोगुण आलस्य भोग, ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। तो आपको हमेशा सत्वगुण प्रधान होना चाहिए। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बातें लागू होती हैं। इसलिए रिश्तों को बचाना। अच्छा ये बताओ, रिश्तों को तोड़ देना सही है
या बचाए रखना सही है? मैया जी, भैया जी बोल दो। बनाए रखना या बिगाड़ देना? अच्छा, पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो बताइए पहले किसे मनाना चाहिए? पत्नी मनाए पति को या पति मनाए पत्नी को? किसे मनाना चाहिए? आप क्या चाहती हो? कौन मनाए? पति मनाए आपको? कौन कौन महिलाएं चाहती हैं कि जब हमारे रूठ ना हो जाए, जरा सी लड़ाई झगड़ा हो जाए पति पत्नी में, तो कौन पत्नियां ये चाहती हैं कि पति हमें मनाए? उठाओ हाथ, पत्नियां जो चाहती हैं, उठा लो हाथ। अरे आपके पक्ष की, पर हम इनसे कह देंगे मनाया करो। चलो, तो कौन ये बात मानता है कि आप पति को मनाएं? चलो देखो, ये घर का मैटर है, आप मना लोगी तो समझदार कहलाओगी। जो पहले मनाएगा वो समझदार कहलाएगा। पत्नी मनाती है तो पत्नी, और पति मनाता है तो पति। लड़ाई झगड़ा तुम्हारे कितने दिन चलेंगे? हमारे यहाँ कहावत है, पति पत्नी के झगड़े में जो बोला वो सबसे बड़ा लवरा। लवरा मतलब झूठा। पति पत्नी के झगड़े में जो बोले वो कौन? लवरा मीन्स झूठा। इसलिए पति पत्नी के झगड़े में किसी को नहीं पड़ना चाहिए। ये तो लड़ झगड़ के कल एक हो जाएंगे, तुम्हें घूर घूर के देखेंगे, ये बोला था, ये बोली थी ये। इसलिए ना सास बोले, ना ससुर बोले, ना जेठ बोले, ना देवर बोले, वो कल एक हो जाएंगे, तुम्हें घूरेंगे, इसने ऐसा बोला। इसलिए लवरा है वो। ठीक है मेरी माँ, तो आप दोनों एक दूसरे को मनाकर प्रसन्न रहा करो। एक छोटा सा सवाल आप सबके लिए, फिर आगे बढ़ूंगा। बताइए, गृहस्थी चलाने में, गृहस्थी चलाने के लिए सबसे ज्यादा गृहस्थों को किस चीज की आवश्यकता होती है? ऑप्शन 4। ये सवाल है आपका 15 करोड़ रुपए के लिए। यदि आपने सही उत्तर दिया तो 15 करोड़ का ज्ञान आपके खोपड़ी में आ जाएगा तुरंत। 15 करोड़ का ज्ञान, फिर नहीं कहोगे आप कि हम गरीब हैं। सवाल फिर से सुनिएगा। गृहस्थी चलाने के लिए पति पत्नी के बीच में क्या होना जरूरी है? सवाल फिर से, गृहस्थी चलाने के लिए पति पत्नी के बीच में क्या होना जरूरी है? पहला, सहनशीलता। दूसरा, पैसा। तीसरा, प्यार। या चौथा, झगड़ा। क्या पुरुष बोलेंगे? महिलाएं ना बोलेंगी, पुरुष। क्या होना जरूरी है? फिर से बोलो। हाँ, सहनशीलता। आप 15 करोड़ जीत गए। आपके मस्तिष्क में ये अनमोल ज्ञान प्रवेश कर गया। अब सुनो, गृहस्थी चलाने के लिए सच्ची में सहनशीलता चाहिए। पति पत्नी के बीच में सहनशीलता है तो रिश्ते चलेंगे। सहनशीलता नहीं है, अब आप कहेंगे कि रिश्तों में प्यार होना जरूरी है, तो जो लड़का लड़की प्यार से शादियां करते हैं ना, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, उनकी भी तलाक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सहनशीलता नहीं है, सहन नहीं कर पाई पत्नी ना पति। इसलिए रिश्तों में चाहिए सहनशीलता। पत्नी कुछ कहे तो सहन करना पड़ेगा, और पति कुछ कहे तो सहन करना पड़ेगा। जो सहेगा वो रहेगा। तो सहनशीलता जितनी, उतने लंबे रिश्ते चलेंगे। तो सहनशीलता बिल्कुल परफेक्ट। दूसरा, पैसा। पैसा तो देखो आता जाता रहेगा। प्यार, प्यार का क्या है? सहनशीलता होगी, रिश्ते होंगे तो प्यार भी हो ही जाएगा। पहले के लोग रिश्ते पहले बनाते थे, प्यार बाद में करते थे। आज के लोग प्यार पहले कर लेते हैं, रिश्ते बाद में बनाते हैं। इसलिए आज का प्यार टिकाऊ नहीं है। क्यों मैया? आपकी दादा दादी जी की पहले प्यार हुआ था कि शादी हुई थी? बताओ। आपके दादा दादी जी का पहले क्या हुआ था? प्यार।
या विवाह। पहले शादी होती थी, फिर उसके संग जीवन गुजारने का संकल्प होता था, अब तेरे ही संग गुजारेंगे। कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं होता था पहले ज्यादा। आजकल तो प्यार व्यार करके भी करते हैं तो साल 2 साल में ही टूट जाती है। पहले के घर कच्चे थे साहब, रिश्ते बहुत पक्के थे, बहुत पक्के रिश्ते हुआ करते थे पहले। इसलिए सहन करना सीखो। अरे पत्थर भी सहता है, तब जाकर के पत्थर मूर्ति भगवान बनता है, वरना पत्थर यदि छैनी हथौड़ों की चोट खाकर टूट गया तो वो कंकड़ हो जाता है, और जो पत्थर हर चोट सह गया वो शंकर हो जाता है। तो सहन करने पर पत्थर भी भगवान होता है। सहन करने वाला ही सदगृहस्थ होगा, उसकी गृहस्थी चलेगी। सहन करना पड़ेगा, कुछ कुछ सह लो। और रिश्ते हैं निभाओ, पता नहीं कल हो ना हो। से रहेंगे, कौन कौन सास बहू प्यार से रहेंगी, कौन कौन देवरानी जेठानी प्यार से रहेंगी, परिवार में सब लोग प्यार मोहब्बत से कौन कौन रहेगा। यही सार है। लड़ने झगड़ने में कुछ मिलता नहीं है, मन उदास और होता है, खिन्नता आती है, अशांति बढ़ती है, बिगड़ता ही बिगड़ता है झगड़े से, बनता किसी का नहीं। इसलिए प्रेम से रहा जाए, रिश्तों को समझा जाए। रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, ईश्वर ने हर रिश्ता बहुत सोच विचार के बनाया है। और एक बात बताएं, रिश्ते सबके भगवान बनाते हैं, हमें तो केवल निभाना होता है। ईमानदारी से निभा लो, है ना। बनाना तो ईश्वर तय करता है कि कौन हमारा पिता होगा, कौन हमारी माँ, कौन हमारी पत्नी होगी, कौन हमारा पुत्र। ईश्वर ने तय कर रखे, निभाना है बस। ठीक है प्रिय भक्तों, भगवान ने गोपियों के संग, अब गोपियों ने कहा आप ही हमारे पति हैं, भगवान ने गोपियों के संग रास रचाना स्टार्ट किया। तभी गोपियों को अभिमान आ गया कि हम बड़ी सुंदर हैं। जहां अभिमान है वहां भगवान एक पल ठहरते नहीं। मैं बड़ी सुंदर हूं, ये अभिमान गोपियों को था। भगवान मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, ये अभिमान गोपियों को था। इसलिए जहां अभिमान है वहां भगवान ठहरते नहीं। इसलिए कोशिश करो कि जीवन में अभिमान ना हो। जहां अभिमान है वहां भगवान होते ही नहीं। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम, कहां भगवान होते ही नहीं। इसलिए अभिमान ना आए। आजकल लोगों को बड़ा अभिमान आ जाता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, पद का, प्रतिष्ठा का अभिमान। जयपुर में ऐसे लोगों को मैंने देखा, कुछ लोगों को जो ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे। 2 पैसा क्या दे दिया परमात्मा ने, छाती फुला के चल रहे हो। अकड़ ना रखा करो साहब। अकड़ तो रावण की ना चली, अकड़ तो कंस की ना चली, अकड़ तो दुर्योधन की ना चली, तुम्हारी हमारी क्या चलेगी। जिसकी लंका सोने की थी उसकी अकड़ ना चली, हमारे घर तो माटी के। इसलिए सरलता, सहजता। ये बताओ कि बबूल का पेड़ झुकता है या आम का पेड़ झुकता है? जोर से, बबूल का क्यों नहीं झुकता? क्योंकि बबूल कांटों से भरा है। आम इसलिए झुकता है क्योंकि फलों से भरा है। जो व्यक्ति गुणों से भरा होगा वही नम्र होगा, वही झुकेगा। जिसमें दुष्टता भरी होगी वो ऐसे ऐसे चलता, अकड़। इसलिए अकड़ ना करिएगा। अकड़ ना चली किसी की, ना तुम्हारी चलेगी ना हमारी चलेगी। सहजता से, सरलता से चला करो, जीवन आनंद से जिया करो। पद का, प्रतिष्ठा का, पैसे का अभिमान ना रखना। ऐसे बहुत अभिमानी इस माटी में मिलकर माटी हो गए। हाँ या ना? किसकी अकड़ चली है, किसका घमंड चला है? ईश्वर के घर सबका हिसाब होता है ना। मेरी माँ
कुछ लोग कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने इतने लोगों का पेट भरा, मैं इतने लोगों का पालनहार हूं। तुम किसी के पालनहार नहीं हो। बताइए, आपके परिवार का पेट आप लोग भरते हैं या भगवान भरते हैं? बताइए, आपके परिवार में 2 सदस्य, 5 सदस्य, 10 लोग हैं, उनका पेट आप भरते हैं या भगवान भरते हैं? आप बताओ भैया, कौन भर रहा है? सबके पालनहार बताओ कौन है? यदि मैं किसी का पेट भरूंगा तो 2 लोगों का, 4 लोगों का, पर चींटी से लेकर हाथी तक का पेट भरने की जिम्मेदारी भगवान की है। सबका पेट भगवान भरते हैं। इसलिए मैं ये झूठा अभिमान ना पालूं कि मैं ये कर रहा हूं, मैंने ये किया है ना मेरी माँ? मैंने कुछ नहीं किया। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से करते कराते सब। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, फिर हमारे आज की कथा में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए भैया का स्वागत करेंगे, अभी करेंगे। हमारे मध्य भैया जयपुर सांसद श्री रामचरण बोहरा जी आए हैं, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी नेता, पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 37 नगर निगम जयपुर धर्म सिंह सिंघानिया जी आए हैं, आपका भी स्वागत है। अभी 5 मिनट में आप लोग का स्वागत आप आके कीजिएगा। राजस्थान सरकार कोरोना के इलाज में राजस्थान के 20 बेस्ट डॉक्टर अवार्ड प्राप्त एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर गोविंद राकावत जी अपनी जान की परवाह किए बिना ही सारी मरीजों की कोरोना में 20-20 घंटे काम किए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप भी हमारे मध्य आए हैं। आप सभी महापुरुषों का हृदय से स्वागत, वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। प्रिय भक्तों, बस एक चीज समझनी है जीवन में। यदि मेरी आज की ये 5 मिनट की बात आपने सुन ली और समझ ली तो सारी जिंदगी इसका लाभ मिलता रहेगा आपको, सारी जिंदगी। वो बात यह है, एक पिता थे, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक पिता की 7 बेटियां थीं। वो पिता थे राजा थे, उनकी 7 बेटियां थीं, कोई बेटा था नहीं। एक दिन उन्होंने अपनी 7 बेटियों को बुलाया, दरबार लगा था, ऐसे लोग खड़े थे, बड़े बड़े मंत्री संतरी और नगर के लोग, आम पब्लिक भी थी, सब लोग खड़े थे। आज राजा ने बड़े घमंड में पूछा अपनी बड़ी बेटी से, बेटा तुम्हारा पालन कौन करता है? तुम किसका खाती हो? तो बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी मैं तो आपका खाती हूं। फिर उससे छोटी से पूछा, बेटी तुम किसका खाती हो? तुम्हारा पालनहार कौन है? उसने भी कहा, पिताजी आप हमारा पालन करते हैं, हम तो आपके भाग्य का खाती हैं। ऐसे 6 बेटियों ने उत्तर दिया। मंत्रियों से पूछा राजा बड़ा घमंडी था। राजा ने मंत्रियों से कहा, ए मंत्री तुम किसका खाते हो? मंत्री ने कहा, सरकार हम आपका खाते हैं। ए प्रजा किसका खाती है? सरकार हुजूर हम आपका खाते हैं। छोटी बेटी से पूछा, बेटा तुम किसका खाती हो? छोटी बेटी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, पिताजी पालनहार तो भगवान है, हम तो भगवान का दिया खाती हैं, आपका दिया तो नहीं, भगवान का। आप तो निमित्त हैं, कारण है, पर खाते सब भगवान का। ये लोग जो बोल रहे हैं ये आपके दबाव में बोल रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं, ये आपकी झूठ कह रहे हैं। आप किसी का पालन नहीं करते पिताजी, सबका पालन भगवान करते हैं। उस पिता को बड़ा बुरा लगा कि मेरी बेटी ने मेरे लिए ऐसा कह दिया। उस राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह अच्छे अच्छे घरों में किया, राजकुमारों के यहाँ, राजाओं के यहाँ, पर उस लड़की का विवाह जंगल के एक लकड़हारे से कर दिया। तू कहती थी ना कि भगवान का, तो देख तेरे भाग्य में ये लकड़हारा है। जंगल में उस लकड़हारे से किया जो बहुत बीमार रहता था, चल भी नहीं पाता था, पर इसको लगा जो मेरे भाग्य में था, जो मेरे गोविंद ने दिया अच्छा है।
भाग्य का मिलता है। ना बाप दे सकता है, ना पुत्र दे सकता है, ना पति दे सकता है, ना पत्नी, ना जमाना, ना संसार। जो आपके भाग्य का है, जो ईश्वर आपको देना चाहता है, वो किसी भी तरीके से देके रहेगा। इसलिए कोई किसी का पालन करता है, ये गलत फहमी निकाल दो। उस लड़की का विवाह उस आम नागरिक से कर दिया। अब वो राजा की बेटी जंगल की लकड़ी काटती, सिर पे रख करके ले जाती, जो पैसा मिलता भोजन बनाती, अनाज लाती, दवाइयाँ लाती, अपने पति का इलाज करने लग जाती। दूध लाती, थोड़ा सा दूध, वो जंगल में कुटिया बना के रहने लगी। पूरा घनघोर जंगल, पास में कोई छोटा सा गांव था, वहां से सामान ले आती थी, जंगल में रहती थी। जो दूध बचता था तो जंगल में वहीं पर एक नाग नागिन का जोड़ा था, उसे वो दूध पिला दिया करती। अब जंगल में तो जीव जंतु ही सहयोगी होते हैं, नाग नागिन वहीं रहते थे। वो जो नाग था बड़ा सिद्ध नाग था, उसके पास मणि थी। उस नाग ने कहा कि इसके पास यदि ये धन आ जाएगा तो ये लड़की बड़ा परोपकार करेगी। तो नाग ने अपनी मणि उसे दे दी। उस मणि के प्रभाव से वह लड़की धीरे धीरे करके खूब धनी होती चली गई। बहुत सारा धन धान उसने इकट्ठा कर लिया, एक नगर तैयार किया, रानी बन गई, राजा बना उसका लकड़हारा, वो भी स्वस्थ हो गया, सुंदर हो गए, नगर बसाया। दिन रात वो अन्न क्षेत्र चलाते, दरबार में कोई आए सबको पेट भर भोजन। बरसों बाद एक दिन वो अन्न दान कर रही थी, तो उसने देखा कि सबसे पीछे लाइन में उसका बूढ़ा बाप खड़ा था और उसकी 6 बहनें भी पीछे पीछे खड़ी थी। उसने तो पहचान लिया पर उसे कोई ना पहचाना। तब उस लड़की ने अपने बूढ़े बाप से कहा, पिताजी आपकी ये दुर्दशा कैसे हो गई? उसने कहा, मैंने आपको जाना नहीं पिताजी, मैं आपकी बेटी 7वें नंबर की छोटी, आपने मुझे लकड़हारे से विवाह था। पिता की आंखें गीली हो गई, बेटी तेरा ये वैभव कहां से आया? कहा था ना पिताजी, जब देने वाले भगवान हो तो कोई रोक नहीं सकता, जब देना वो चाहे तो कोई रोके कैसे, और वो ही ना देना चाहे तो कोई कितना भी दे फलीभूत ही नहीं होगा। इसलिए देने वाला पालनहार ईश्वर है। मैं भगवान के आश्रित थी, उन्होंने दिया, पर आपकी ये दुर्दशा कैसे हो गई बेटी? जब से तू गई है तब से मेरे उल्टे दिन चालू हो गए, उल्टी गिनतियां चालू हो गई। अन्य राजाओं ने हमला कर दिया, सारा राज्य छीन लिया, ये बेटियों के भी घर बिगड़ गए, और ये आज दर दर की ठोकर हम लोग खा रहे हैं। सुना कि यहाँ भोजन मिलता है सो भोजन करने आए, सब बर्बाद हो चुका है। जो अभिमान में रहता है वो बर्बाद होता है, और जो भगवान के भरोसे रहता है वो सदा आबाद रहता है, सदा खुश रहता है। इसलिए अभिमान इस चीज का ना हो कि मेरे पास ये है मैं ये हूं। अरे भगवान चाह रहे हैं इसलिए मैं कुछ हूं, वो नहीं चाहेंगे तो निकाल बाहर करेंगे। इसलिए जो आपके पास पैसा है, पद है, वह तुम्हारा नहीं है, ईश्वर ने तुम्हें दे रखा है। छीनने में भी देर कहाँ लगती है? कितने लोगों के पद, प्रतिष्ठा, धन चुटकियों में छिन जाते हैं, हाँ या ना? ईश्वर का न्याय सबसे अलग है। इसलिए संसार के ना बनो, भगवान के बनो। अभिमान किस चीज का? आज मैं आपको आपकी औकात दिखाता हूं। आदमी को घमंड क्यों आता है? व्यक्ति अभिमान इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी औकात भूल जाता है। यदि आदमी अपनी औकात ना भूले तो घमंड कभी नहीं आएगा। मुझे अपनी औकात पता है इसलिए मैं कभी अभिमान नहीं करता। शायद आपको भी पता हो, शायद कुछ भूल गए हो, तो चलो याद दिला देता हूं। हमारी औकात क्या है समझिएगा। आज आप कितने भी बड़े आलीशान महलों में रहते हो, गद्दों में सोते हो, बड़े से बड़े महंगे से महंगी गाड़ियों में आप चलते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि आप बड़े महल में रहते हैं, बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, बड़ा नाम है। सच्चाई ये है कि एक दिन आपको बड़ी गाड़ी से निकलकर
4 कंधों की गाड़ी में आना पड़ेगा, जिसे कहते हैं अर्थी। अर्थी पे आपको लेटना पड़ेगा और वहां आपको लोग उठाकर ले जाएंगे। कितने भी महंगे गद्दे में अभी सोते हो, पर आखिरी में एक लकड़ी की ही सैया तैयार होती है हमारे आपके लिए, जिसे चिता कहते हैं। और व्यक्ति जो बड़ा अभिमान करता था, मैं ये मैं वो जल करके बन गया मुट्ठी भर राख। और एक बात बताऊं, जब आदमी जलकर राख बनता है तो उसकी पूरी राख एक 50 रुपए के घड़े में आ जाती है। कितने रुपए के घड़े में? सिर्फ 50 रुपए के घड़े में आपकी पूरी राख आ जाती है। और राख कितने किलो निकलती है? लगभग 1 किलो, कुछ कम ज्यादा। क्यों जी? सही है। आदमी चाहे 100 किलो का हो, चाहे 50 किलो का हो, या 125 या 150 किलो का, एक दिन मुट्ठी भर राख बनना ही पड़ेगा। हाँ या ना? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक दिन मुट्ठी भर राख बन जाएंगे? उठा लो हाथ, यदि बन जाओ तो। आप नहीं बनेंगे? एक दिन हम मुट्ठी भर राख बन जाएंगे, तो हम मुट्ठी भर राख हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। कितनी अकड़ रखेगा, कितना अभिमान करेगा। 50 रुपए के घड़े में एक दिन समा जाएगा। यही मेरी औकात है कि मैं एक दिन मुट्ठी भर राख बनूंगा। उस राख को कोई फूंक मारेगा, उड़ जाएगी। यही है औकात आपकी, यही है औकात हमारी। इसलिए आज नहीं कल राख बनना है। अब बताओ, घमंड करें तो किसका करें? अब बताओ, अभिमान करें तो किसका करें? क्या है हमारे पास ऐसा जिसका हम घमंड करें, अभिमान करें? सादा जीवन जियो, नम्रता से जियो। आम का वृक्ष इसलिए झुकता है क्योंकि फलों से भरा है। जो व्यक्ति सद्गुणों से भरा होता है वो सदा झुक करके चलता है, सदा समाज का आदर सम्मान करता है। अभिमान में कुछ नहीं रखा। एक जयपुर के बहुत बड़े कारोबारी थे। उनके पास एक साधु जी आए, बड़े अच्छे संत थे। तो उन्होंने, जयपुर के एक सेठ ने कहा, संत जी आइए आइए आइए। अपने घर ले गए, अपना घर दिखाया। संत जी, ये मेरा आलीशान बंगला है, 2000 गज की कोठी है, 2000 गज में ये पूरा बंगला है हमारा, और सारी सुविधाएं हैं। संत जी को बड़ा बुरा लगा कि जब से आया हूं तब से ये अपना ही अपना बताए जा रहा है, कोई भगवान की चर्चा तो करता नहीं है। इसे बड़ा घमंड है कि मैं पैसे वाला हूं। तो सेठ जी से संत जी ने वहां ग्लोब रखा हुआ था, सारे पृथ्वी का नक्शा। तो संत जी ने कहा, भैया ये क्या है? सेठ जी ने कहा, ग्लोब है। तो इसमें बताओ भारत कहाँ है? उसने बताया घुमा के, ये पूरा देश, पूरा विश्व है, उसमें ये भारत का मैप, ये भारत। भारत में राजस्थान कहाँ है? तो जो ग्लोब होता है ना, आप जानते हैं, ग्लोब ही बोलते हैं आपके यहाँ। तो भारत का नक्शा इतना सा होता है उसमें, तो इतना सा भारत का नक्शा, उसमें राजस्थान बिल्कुल जरा सा, इतना सा राजस्थान। अब उसमें देखा कि जयपुर ढूंढ कहाँ है इस राजस्थान में। अब जयपुर ढूंढा तो जरा सा एक डॉट मिल गया, एक बिंदी मिल गई। अब बता कि इस जयपुर में ये तेरी जो कोठी है, ये दुनिया के नक्शे में कहाँ दिखाई पड़ रही है? कहाँ है तेरा अस्तित्व? बता दे। उसका अभिमान नष्ट हो गया। अर्थ ये निकला कि हम लोग कहते हैं हमारे पास इतना है, इतना है, इतना है। अरे दुनिया के नक्शे में हमारी हैसियत कितनी? दुनिया के नक्शे में हम कितने बड़े? इसलिए हम जो हैं, जितने हैं, भगवान की कृपा से हैं। इसलिए उपलब्धि होना अच्छा है, धन होना अच्छा है, पद होना अच्छा है, पर अभिमान होना बुरा है। अब बैठ जाइए सभी लोग। अब आरती के ठाकुर जी का अभी विवाहोत्सव का दर्शन होगा आपको आज अच्छे से। भगवान ने गोपियों के मध्य रास रचाकर सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया।
युगल गीत गोपियों ने गाया, भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार किया, भगवान ने केसी और व्योमासुर को मारा, क्रूर जी भगवान को लेकर चले हैं। सारी गोपियां रोई हैं। भगवान ने समझाया 2 दिन में आ जाऊंगा। भगवान मथुरा पहुंचे हैं, धोबी पर कृपा की, दर्जी सुदामा नाम के माली पर कृपा की, कुब्जा पर कृपा की, चंदन लेकर उसके कोबड़ को ठीक किया। भगवान ने कुवलयापीड़ नाम के हाथी को मारा और चाणूर मुष्टिक को मारकर सेना का संहार करते हुए कंस की, भगवान कंस के सभा में पहुंचकर कंस के केस पकड़ के उठा के जो पटका और कंस को नीचे फेंक कर जो भगवान कूदे, कंस का गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने कंस को मारा। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। कंस को मार के भगवान ने मथुरा के राजा, कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया है। और उसके बाद भगवान अपनी माता देव की पिता वसुदेव जी से मिले। नंद बाबा जब घर गए, यशोदा को पता चला मैया को कि कृष्ण नहीं आए, माँ रोने लगी। वसुदेव जी ने समझाया। भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन गए। 64 दिन में 64 कलाएं सीख कर आए। 64 दिन में 64 कलाएं, चौसठ दिन में 64 कलाएं भगवान सीख कर आए हैं। और इसके बाद भगवान गुरु दक्षिणा में गुरु जी का पुत्र लौटाया है, उनको जीवित करके। इसके बाद भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव जी महाराज वृंदावन में जाते हैं और वो प्रेम की शिक्षा, प्रेम का पाठ पढ़कर आते हैं। एक दिन के लिए गए, 6 महीने तक वहीं रहे। राधा रानी के दर्शन को करके चरण धूली माथे पर लगाकर उद्धव जी को अंत में कहना पड़ा। उद्धव जी ने कहा, आसा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्या। जब गोपियों राधा रानी से उद्धव जी ने कहा, आसा महो चरण रेणु जुषामहं, आपके चरण धूली बन करके यहीं ब्रज में रहूं, वृंदावन की लता पता गुल्म बन करके, ताकि चरण धूली माथे पर निरंतर पड़ती रहे। और भगवान इस प्रकार बड़े प्रेम बड़े भाव से भगवान ने गोविंद श्री गोपियों का जो भाव उद्धव जी ने जाना, चरणों में प्रणाम किया। उद्धव जी ने ब्रज रज पे लौट कर प्रणाम किया और जब भगवान के पास आए, भगवान ने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया। इसके बाद भगवान प्रेम पूर्वक भगवान ने, अब जरासंध से युद्ध हुआ है भगवान का, 17 बार भगवान ने उसे पराजित किया। 18वीं बार कालियवन को मुचकुंद के हाथों भगवान ने मरवाया है। अब भगवान 18वीं बार जरासंध से युद्ध करते करते रण छोड़ के भागते हैं। नाम पड़ा रणछोड़ भगवान। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। भगवान द्वारिका पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ। बलराम जी का विवाह माता रेवती से संपन्न हुआ। बलदाऊ भैया का विवाह हुआ है। इसके बाद अब भगवान का विवाह, रुक्मणी मैया भगवान से प्रेम पत्र, रुक्मणी जी मैया प्रेम पत्र लिख रही हैं और पंडित जी प्रेम पत्र लेकर गए। और भगवान जब प्रेम पत्र को सुनते हैं, वायु के वेग से दारुक को तैयार करके रथ को ले जाते हैं। और यहाँ रुक्मणी सखियों के साथ बाजे गाजे के साथ पूजा करने पहुंची। क्या लिखा था जो पंडित जी ने पढ़ाया?
श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरैर्हरतोऽङ्गितापं रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वयि अच्युता विशति चित्रमपत्रपम्।